हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब? ऑल गुड। मैं ऑफिसर पी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं अपन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के 5 ईयर के पीवाई क्यू क्वेश्चंस। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन करना है मेज। कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए बेटा। इसका आंसर क्या होगा? फटाक से आंसर आना चाहिए। आई एम वेटिंग यू योर आंसर का दीजिए। चलो देखते हैं इसमें क्या करना है, मैच करना है। एपिनेफ्रिन क्या होता है? इमरजेंसी हार्मोन होता है, ठीक है। थायरोक्सिन क्या होता है? हाइपर ग्लाइसेमिया, सॉरी, थायरोक्सिन होता है बेटा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है, जो क्या करता है अपनी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन क्या होता है? स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा। ये क्या करता है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है। एंड ग्लूकोजन, ग्लूकोजन क्या होता है बेटा? हाइपर ग्लाइसेमिया। इसमें क्या होता है, अगर ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा चला जाता है तो उस पेशेंट को क्या हो जाता है? हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, ठीक है बेटा। डायबिटीज कौन सी होगी बेटा? आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ऑप्शन सी जे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट अपन को आइडेंटिफाई करना है, तो आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर क्या आना चाहिए? आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए बेटा। आई एम वेटिंग योर आंसर। चलो देखते हैं। एरेथ्रोपियोटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय जेस्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। तो ये क्या है बेटा? करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। लेडिंग सेल्स प्रोड्यूस बाय एंड्रोजन्स, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। एट्रियल नेरियूरेटिक फैक्टर्स ए पेप्टाइड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या है? करेक्ट है बेटा, नोट। ये सीक्रेट कहाँ से होता है बेटा? ये हार्मोन ये सीक्रेट होता है जो कार्डिक होता है ना, हार्ट का, एट्रियल से सीक्रेट होता है, ठीक है बेटा, एट्रियल से सीक्रेट होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कोले साइटोकाइनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो ये क्या है? करेक्ट है, हाँ बेटा ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ग्रेस्टिन एक्ट ऑन इंटेस्टाइनल वॉल एंड हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिनोजन। तो ये क्या? करेक्ट है, रॉन्ग है बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक्ट किस पे करता है? स्टोमच के लाइनिंग पे, स्टोमच की लाइनिंग पे। और प्रोड्यूस क्या करवाता है? पेप्सिनोजन। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? इनकरेक्ट बताना है, रॉन्ग आंसर बताना है, तो आंसर क्या जाएगा? सी और ये क्या है? इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी जे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा। कमेंट सेक्शन में दीजिए आंसर क्या आना चाहिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए बताओ बेटा? कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन या ग्लाइकोजन, सॉरी ग्लूकोजन। आंसर क्या आना चाहिए? आंसर डी, ग्लूकोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? आंसर दीजिए। इसमें है बेटा दो स्टेटमेंट है, एक तो क्या है असर्सर और दूसरा क्या दे रखा है अपन को? रीजन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें असर्सर रीजन बताना है। आंसर क्या आना चाहिए बेटा? आंसर बताना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? चलो असर्सर क्या कह रहा है अपन देखते हैं। असर्सर कह रहा है एफएसएस एक्ट अपॉन ओरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लेडिंग सेल्स क्या करता है? लेडिंग सेल्स इन मेल। तो ये क्या करेक्ट है? जो एफएसएस एक्ट करता है वो तो किस पे करता है बेटा? ओवेरियन फॉलिकल्स पे। और मेल में कहाँ करता है बेटा? लेडिंग सेल पे ना, कहाँ पे करता है? सर्टोली सेल्स पे। तो ये क्या है? असर्सर क्या है?
रॉन्ग है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका रीजन। रीजन क्या कह रहा है, ग्रोविंग ऑन ओवेरियन फॉलिकल्स सिक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल्स वाइल इंटरस्टिशियन सेल सिक्रेट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग। तो रीजन क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, आंसर चला जाएगा डी, कि जो असर्सर है इज फॉल्ट बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं, इसका आंसर आप दे दीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए इसका। देखिए आंसर आना चाहिए बेटा, आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आप बनाते हैं एक्सोफिलेथेमिक गोइटर। तो ये क्या होता है, ये होता है बेटा अपना ये होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड, क्या होता है, थायराइड हार्मोन एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ आईबॉल। किससे करते हैं इसको, 3 से कनेक्ट करते हैं। एक्रोमेगली, एक्रोमेगली क्या होता है, एक्रोमेगली होता है एक्सेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर जो प्यूबर्टी एज होती है ना, उसके बाद में क्या होता है बेटा, जो ग्रोथ हार्मोन हाई अमाउंट में सिक्रेशन हो जाता है, तो क्या दिखाई दे, क्या शो करता है बेटा, एक्रोमेगली, जिसको क्या कहते हैं, एक्रोमेगली। नेक्स्ट पे चलते हैं, सी क्या कहता है बेटा, क्रशिंग सिंड्रोम। क्रशिंग सिंड्रोम क्या होता है, क्रशिंग सिंड्रोम होता है एक्सिस सिक्रेशंस ऑफ कोर्टिसोल, मून फेस एंड हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसको कर दीजिए थर्ड से, ठीक है। एंड क्रिटिनिज्म क्या होता है, देखिए ये होता है बेटा हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टेंट ग्रोथ। ये क्या होता है बेटा, अगर बेटा क्या होता है, हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रेट हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म। तो आंसर क्या आना चाहिए ऑप्शन में, आंसर क्या आना चाहिए बेटा, बता दीजिए आंसर क्या आना चाहिए इसमें। जैसे ए में 3, तो ए में 3 आ रहा है, और बी में 4, बी में 4 भी आ रहा है, सी में 2, सी में 2 नहीं आ रहा, सी में 1 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज डी, इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के रिगार्डिंग। अब स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है, मेच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन ए बी एंड सी। तो ये क्या करेक्ट है, नो, क्योंकि मेच्योर होता है उसमें ए चेन एंड बी चेन होती है, सी चेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट, इंसुलिन इज सिंथेसाइज ए प्रो हार्मोन विच कंटेंट्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी चेन, सी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये क्या है, करेक्ट है, हाँ सही है। जब इसमें क्या होती है, सी चेन अटैच होती है, तो वो इंसुलिन कैसा होता है बेटा, प्रो हार्मोन हो जाता है, वो क्या होता है, इनएक्टिव इंसुलिन हो जाता है, ठीक है। इस बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी देखते हैं, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट मेच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, सही है बेटा, जो मेच्योर होगी ना इंसुलिन, उसमें सी पेप्टाइड चेन क्या होगी, अब्सेंट होगी। देखते हैं डी क्या कह रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। तो ये क्या है, सही है, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें अपन को क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए बेटा, कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का, सभी बच्चों का आना चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, रेस्पेक्ट टू द हार्मोन एंड इज फंक्शन, फंक्शन और हार्मोन को देख के। तो चलो देखते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, क्या है, करेक्ट है ये तो। इन मेल्स एफएसएच एंड एंड्रोजन्स रेगुलेटेड स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी करेक्ट है। देखते हैं,
हाइपरथायरॉयडिज्म कैन बी लीड टू गोइटर। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये किसकी कमी से होता है बेटा, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ग्लूकोकोर्टिकोइड आर सीक्रेट ए एडिनल मेडुला। तो ये क्या करेक्ट है, नो बेटा। कहाँ से सीक्रेट होता है, ये एडिनल कोर्टेक्स पार्ट से सीक्रेट होता है। ठीक है, ये देखते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन इज रेगुलेट्स बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ सोडियम आयंस। तो क्या करेक्ट है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, ऑप्शन बता दीजिए। ऑप्शन बी जे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बता दीजिए आंसर कमेंट सेक्शन में। इसमें यह कह रहा है कि गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन्स रीअब्जॉर्प्शन। ये क्या है, करेक्ट है, बताओ बेटा। फर्स्ट ये करेक्ट है। ये स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड देखते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन अलोंग विथ थायरॉयड कैल्सिटोनिन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो क्या है, ये इनकरेक्ट होता है बेटा, ये इनकरेक्ट होता है। तो ऑप्शन क्या जाएगा बेटा इसका, ऑप्शन बता दीजिए। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल थायरॉयड हार्मोन। कि थायरॉयड हार्मोन के अंदर कंट्रोल नहीं होता, वो कौन कौन से हैं वो बतानी अपन को। ठीक है, मेंटेन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। तो ये क्या होता है बेटा, बताओ। ये तो होता है, कंट्रोल होता है। एंड रेगुलेट ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी क्या है, कंट्रोल होता है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वॉक साइकिल, ये क्या है बेटा, इनकरेक्ट, ये कंट्रोल नहीं होता। एंड डी देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी कंट्रोल नहीं होता। एंड ये देखते हैं सपोर्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, ई। तो ई होता है, ई होता है, ई भी होता है। तो अपन को क्या बताना था, जो कंट्रोल नहीं होता उनको बताना था। ऑप्शन में क्या आ रहा है, सी और डी। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं इधर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए। वन इज लेबल्ड असर्सर, एक को असर्सर से लेबल किया गया। एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन, दूसरे को किसे किया गया है, रीजन से। तो असर्सर क्या कह रहा है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए बेटा। आई एम वेटिंग यू, आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट में चेक कर रहा हूँ बेटा, आंसर आना चाहिए। FSH विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर डज नॉट इंटर द टारगेट सेल्स। तो ये करेक्ट है, हाँ बेटा ये करेक्ट है। रीजन देखते हैं इसका। बाइंडिंग ऑफ FSH टू इट्स रिसेप्टर जनरेटेड सेकेंड मैसेंजर फॉर इज बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ये क्या है बेटा, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बट करेक्ट तो सर दोनों है, बट जो असर है ना, इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, ए इज नॉट करेक्ट, ये भी नहीं जाएगा। तो आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी, बोथ ए असर्सर एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्सर। तो आंसर सी जे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इधर। कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए बेटा क्वेश्चंस का, कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट द अफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन से अफेक्ट नहीं होता, उसका बताना है कौन कौन से नहीं होते।
पहले आता है बेटा स्टिमुलेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, ये तो होता है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये होता है, ये नहीं होता। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, ये होता है फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम डाइजेशन फूड, ये क्या होता है, नहीं होता, ये क्या है, नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये होता है, ये भी नहीं होता। तो आंसर क्या देखना है अपन को, नहीं होता कौन कौन से इससे अफेक्ट। तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर बी जे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका आंसर आना चाहिए बट एकदम इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट पूछा है। इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा होता है बेटा, किसके द्वारा होता है बता दीजिए। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, जेस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है देखते हैं इधर, ये क्या कह रहा है देखते हैं इधर। इसमें क्या करना है, मैच करना है अपन को कि कौन सी से डिजीज होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस। कैसे, जो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है ना बेटा, पोस्टीरियर पार्ट, उससे दो हार्मोन सीक्रेट होता है, एक तो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो एडीएच की कमी से कौन सी होता है डिजीज, डायबिटीज इंसिपिडस। एंड थायराइड, थायराइड ग्लैंड से कौन सा होता है बेटा, थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से होता है बेटा ग्रेव डिजीज। इसमें क्या होता है, जो T3 एंड T4 का लेवल होता है ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे कौन सा डिजीज होता है बेटा, ग्रेव डिजीज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड से कौन सा डिजीज होता है बेटा, बता दी, एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज होता है। ये कैसे होता है बेटा, जब कोर्टेक्स पार्ट होता है ना, उससे क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन होता है। कैसा सिक्रेशन होता है, हाइपोसिक्रेशन होता है, उससे कौन सा डिजीज हो जाता है बेटा, एडिशन डिजीज। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से कौन सा होता है, पेंक्रियाज से क्या बनता है, बीटा सेल्स, बीटा सेल्स की कम, बीटा सेल्स क्या करती है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है। तो बीटा सेल्स की कमी हो जाएगी, बीटा सेल्स कम हो जाएगी और इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तो कौन सा डिजीज होगा बॉडी में बेटा, डायबिटीज मेलाइटस। तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, ऑप्शन डी जे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं इधर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है अपन को, क्या देखना है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है अपन को, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है अपन को। कहाँ भाग गया करेक्ट स्टेटमेंट, तो चलो देखते हैं। इसमें क्या देखना था बेटा अपन को, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, दिख रहा होगा। अब डी आंसर बेटा दूसरे पेज में चला गया। इसमें क्या देखना है अपन को, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है अपन को। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कौन सा है बेटा, देखते हैं इधर, देखें चलो। इसमें क्या है बेटा, आंसर आया नहीं बेटा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, आंसर दे दीजिए बेटा। देखते हैं अपन स्टेटमेंट, देखते हैं अपन। ग्लूकोजन इज एसोसिएटेड विथ हाइपर ग्लाइसेमिया, ये करेक्ट है बेटा। हाँ बेटा, जब शुगर का लेवल बढ़ता है तो ब्लड में क्या हो जाता है बेटा, सॉरी हाइपो नहीं होता बेटा, ये रोंग है, आंसर क्या है, रोंग है ये, ठीक है। बी देखते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ये क्या है बेटा, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन एक्ट ऑन पेंक्रियास सेल्स एंड एडिपोसाइट्स, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट होता है।
इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसेमिया। तो ये भी क्या होता है बेटा, रोंग होता है। ये भी क्या होता है, रोंग होता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर बीजिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए इधर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विथ द रेस्पेक्ट डिजीज। ठीक है, कि कौन से हार्मोन की कमी से कौन सी डिजीज होती है वो अपन को देखना है। इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से कौन सा डिजीज होती है बेटा, ये तो आपको सबको पता होगा, डायबिटीज मेलाइटिस, मेलाइटस। ठीक है, एंड थायरोक्सिन, थायरोक्सिन से क्या होता है बेटा, थायरोक्सिन से थायरोक्सिन से होता है बेटा गोइटर। कोर्टिकोल से कौन सा होता है बेटा, कोर्टिकोल से कौन सा होता है, एडिशन डिजीज। एंड ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या क्या कहते हैं उसको, एक्रोमेगली। ठीक है, आंसर क्या आएगा बेटा इसका, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो चलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेल्स एक्टिविटीज। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए बेटा, आपसे उम्मीद है, बिल्कुल बता दीजिए कौन सा होगा बेटा। आंसर डी इज ए करेक्ट ऑप्शन, बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। तो इसी के साथ अपना क्या होता है बेटा, ये पीवाईक्यू को कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप नीट एस्पिरेंट 2026 के क्या हो, नीट एस्पिरेंट हो, तो हमारी कोचिंग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर क्या है बेटा, एडमिशन्स ओपन है, कोर्स अवेलेबल है, जाके आप ट्राई कर सकते हैं। जो प्ले स्टोर होता है ना, उससे जाके पी अकेडमी का ऐप मोबाइल ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए, और जो गूगल पे जाके हमारी वेबसाइट है www.pacademy.in पे जाके आप विजिट कीजिए, वहाँ पे आपके सभी कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो जाके एनरोल कर लेना, देख सकते हो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जब तक के लिए आप तैयारी कंटिन्यू कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू बच्चों।